अभी फाइनली आप देख सकते हैं कि मेरा जो बड़ा हुआ पेट था वो बिल्कुल अंदर जा चुका है। देख सकते हो आप कि मैं बैठी हुई हूँ और जब हम बैठते हैं ना तो तब वो जो हमारा निकला हुआ पेट होता है वो और ज़्यादा बाहर को निकल जाता है और भी ज़्यादा बड़ा-सा दिखने लगता है। 6 महीने पहले मेरा ये जो पेट था वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। ये जो सूट आप देख रहे हो ना तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। बड़े चाव से मैंने ये सूट ले रखा था, लेकिन मैंने इसको फिर बंद करके अपने कबर्ड में रख दिया था क्योंकि मैं इसे पहन ही नहीं पा रही थी। फिर जी 6 महीने तक इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया मैंने, हर वो काम किया जो जो भी कोई भी बोलता था ना कि ये कर ले, वो कर ले, इससे वज़न कम हो जाएगा, ये खा लो, वो खा लो। इवन डाइटिंग की भी मैंने कोशिश करी, लेकिन उससे तो और भी ज़्यादा काम ही बिगड़ गया। डाइटिंग करने से मुझे बेहद गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ा। सबसे ज़्यादा असर जो दिखा हार्मोनल चेंज, मतलब कि अगर आप डाइटिंग करते हो ना, मैं सच बात बता रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ भाई। अगर आप भी इस तरह की गलती कर रहे हो तो बिल्कुल मत करना। डाइटिंग करने का काम बिल्कुल भी मत करना। आपको वेट कम करने का एक बहुत जादुई नुस्खा मैं आज अब बताने वाली हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट पानी में उस चीज़ को बॉईल करके आपने रोज़ सुबह खाली पेट और खाना खाने के आधा घंटा बाद रात के खाने के आधे घंटे बाद पी लेना है। आपका जो पेट है वो बिल्कुल इस तरह से सिकुड़ जाएगा, आप बैठ के भी मतलब बाहर को नज़र नहीं आएगा। सच बता रही हूँ, आप इस नुस्खे को एक बार आज़मा करके देखना। भाई जो भी बहनें, मेरी माताएँ बहनें परेशान होगी ना इस अपने लटकते हुए पेट से, वो अभी मेरी बातों को रिलेट कर पा रही होंगी कि जब हमारा वज़न बढ़ता है, स्पेशली पेट, तो हम एक तो अपने जो भी हमारे फेवरेट ड्रेसेस होते हैं उनको नहीं पहन पाते हैं। फेवरेट ड्रेसेस को मारो गोली, हम सूट भी सही से नहीं पहन पाते हैं। मतलब अगर फिटिंग वाला सूट, इस तरीके का सूट पहन लिया तो बस जी फिर वो हमारा पेट ही दिखता है और फिर हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अगर आपका पेट जो है अंदर है और बाकी बॉडी भले ही थोड़ा, देखो लेडीज़ थोड़ी-सी हरी-पूरी ही अच्छी लगती हैं, मतलब भरी-भरी सी ही अच्छी लगती हैं। तो मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि हमेशा बस मेरा जो पेट है ना वो अंदर को हो जाए, बाकी सब ठीक है। तो जिन भी लेडीज़ को ये दिक्कत है कि बस ये पेट ही अंदर करना है और बाकी तो सब ठीक है, मेरी तरह जो सोचती हैं, तो उनके लिए ये नुस्खा मैं आज लेकर के आई हूँ। बहुत ही जादुई नुस्खा है भाई। आप हमेशा बोलते हो कि आप खुद की तो बात बताते हो। मेरी दिल्ली से एक मौसी आई जो कि मतलब 6 महीने पहले जब वो आए थे ना तब बिल्कुल भी मोटे नहीं थे। ठीक-ठीक ही थे। लेकिन अभी 6 महीने बाद जब वो घर आए ना तो उनका मतलब कि बहुत बुरे हाल से उनका बिल्कुल ऐसे फैल से गए थे, बहुत मोटे, मतलब जैसे मैं बैठी हूँ ना तो मेरी तरह मतलब 2 और बैठ सकती हैं, इतना वज़न उनका हो गया था। फिर मैंने पूछा उनसे, बोले कि बेटा थायराइड की प्रॉब्लम की वज़ह से मेरा वज़न इतना ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया था। फिर जी कुछ नहीं, मैंने उनको एक चीज़ बताई कि देखिए जो मैंने खुद का एक्सपीरियंस करा हुआ था और मेरा वज़न भी बस इसी छोटे से उपाय से कम हो गया था। करना क्या है पहले मैं आपको यही बता देती हूँ। तो इसके लिए आपने करना ये है कि आपने लेना है 1 गिलास पानी। जी हाँ, 1 गिलास पानी लेना है, कोई सा भी बर्तन आप ले लीजिए और उसमें आपने क्या करना है कि आधी चम्मच डाल देनी है जीरा। आधी ही चम्मच जीरा का ऐड करना, बहुत ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना है, जो बिगिनर हैं उनके लिए। जब आप फिर हैबिचुअल हो जाओगे, थोड़ा-सा मतलब जैसे 5-7 दिन यूज़ करोगे तो आपकी बॉडी जो है ना अभी समझ जाती है कि अच्छा ये चीज़ हम यूज़ करने वाले हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि एकदम से लिया 1 चम्मच, 2 चम्मच डाल कर के कि भई बस 2-3 दिन में ही हम अपना पेट बिल्कुल अंदर कर देंगे। ऐसी गलती नहीं करनी है। ऐसा करने से भी हमारी बॉडी में बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं। आपको पता नहीं चलता है। अब बोलते हैं ना कि अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है, तो ये जो जीरा होता है ना भाई, इसमें एक तो फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, साथ ही साथ इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, इसमें वेट को लूज़ करने के लिए बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले लोगे तो फाइबर बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में हो जाएगा, जो कि आप सही से पचा नहीं पाओगे। इस वजह से फिर अलग-अलग तरह के साइड इफ़ेक्ट अलग-अलग शरीर में देखने को मिलते हैं। जैसे कइयों को चक्कर जैसा फ़ील होने लगता है, मतलब सिर घूमा-घूमा सा आपको फ़ील होगा, या फिर आपको वॉमिटिंग जैसा फ़ील हो सकता है। तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। कुछ-कुछ लोगों को पिंपल्स भी निकल आते हैं जब इस तरह की चीज़ें हम लेते हैं तो। तो इसके लिए आपको बस क्वांटिटी पे ख़ास ध्यान रखना है कि शुरू में आप क्वांटिटी कम लीजिए, हाफ चम्मच से स्टार्ट कीजिए। फिर जब आप हैबिचुअल हो जाओगे हफ्ते भर के बाद, तो आप क्वांटिटी को बढ़ा करके 1 चम्मच भी ले सकते हो। ठीक है जी? और 1 चम्मच से ज़्यादा एक पूरे दिन में आपने इस्तेमाल भी नहीं करना है। तो अगर आप 2 बारी ले रहे हो तो आधी चम्मच सवेरे
ले लें, आधी चम्मच शाम को ले लें। अब बात आती है कि मैंने आपको पहले एक चूरन भी बना करके बताया था कि आपने जैसे मीठी सौंफ हो गई, दालचीनी हो गई, इन सब चीज़ों का वीडियो आप देख सकते हैं। तो वो जो चूरन है वो देखो जो बिगिनर हैं उनको एकदम से सूट नहीं करता है। कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे मेरे पास इंस्टाग्राम के ऊपर कि उसको यूज़ करने से फेस के ऊपर पिंपल्स निकल रहे हैं। तो जिनको सूट नहीं करता है, अब देखो जी जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि हर एक नेचुरल इंग्रेडिएंट सबको ही सूट नहीं करता है। तो इसलिए आपको देखो धीरे-धीरे समझना होगा अपनी बॉडी को, धीरे-धीरे से आप चीज़ों को यूज़ करना शुरू कीजिए, फिर आपको उसके साइड इफ़ेक्ट, उसके बेनिफिट के बारे में पता लगना शुरू होता है। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप शुरुआत में खाली जीरा वाटर इस तरीके से लेना शुरू कर दीजिए। तो फिर आपने क्या किया कि आधी चम्मच 1 गिलास पानी में ऐड किया, उसको बॉयल होने दीजिए अच्छी तरह से मतलब कि जब ये आपका गिलास 1 है पानी का आधा रह जाए तब तक आपने बॉयल होने दिया। ये जो ड्रिंक है ये सिर्फ़ उनको ही सूट करेगा जिनको कि इस तरीके के साइड इफ़ेक्ट नहीं आते हैं। मतलब कि अगर आपको इस मौसम में भी गर्म तासीर की चीज़ें सूट कर जाती हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको आप मत यूज़ करना। देखो मैं हर चीज़ को आपको सही से डिटेल में बताती हूँ ताकि किसी भी तरह की गलती आपसे ना हो सके। हर कोई आपको इस तरीके से डिटेल में नहीं बताता है, तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर आपको इस तरीके से सूट नहीं कर रहा है तो आपने नहीं लेना है। आप क्या करोगे 2 दिन, 1 दिन पिया, 2 दिन पिया, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे सूट नहीं कर रहा है तो आपने क्या करना है, अब जीरा को आप लेंगे, रात को ही आपने इस आधी चम्मच जीरा को भिगो करके रख देना है 1 गिलास पानी में। ठीक है? और सुबह आप क्या कर सकते हो कि आपने ये जीरा अगर इसको भी आप चबा-चबा करके खा जाते हो इसी पानी के साथ तो और भी बेहतरीन रहेगा क्योंकि इसमें फाइबर की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है और फाइबर अगर आप मतलब अच्छी क्वांटिटी में लेते हो तो ये वेट को मैनेज करने में, लूज़ करने में आपकी हेल्प करता है। आपका मेटाबॉलिज्म रेट भी बूस्ट होता है और काफ़ी समय तक आपको भूख नहीं लगती है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ। तो ये चीज़ आपने इस तरीके से लेनी है और 2 टाइम बता दिया मैंने कि रात को जब आप खाना खाओगे तो उसके आधा घंटा बाद सेम इसी तरह से अगर आपने भिगो करके ही लेना है तो आपने सुबह भिगोने के लिए डाल दिया जो रात को लेने वाले हो और जो रात को लेने वाले हो उसको आपने सुबह और जो सुबह लेना है उसको रात में भिगोने के लिए डाल दिया। इस तरीके से आपने यूज़ करना है। एक और चीज़ बता देती हूँ कि सिर्फ़ प्लेन जीरा वाटर पीने से ही आपको उतने अच्छे बेनिफिट नहीं मिलेंगे। आपने क्या करना है कि इसमें ऐड कर लेना है शहद, आधी चम्मच 1 चम्मच शहद आप ऐड कर सकते हैं लेकिन प्योर शहद का इस्तेमाल करना। अगर आप जो शुगर एडेड आपको पता है आजकल मिलावट का ज़माना है तो भई थोड़ा-सा ध्यान इस तरफ ज़रूर रखना कि आपका जो शहद होगा वो प्योर होना चाहिए। प्योर शहद होगा तो रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे आपको मिलेंगे। तो ये भी आपने लेना है और अच्छी तरह से मिक्स करके चाय से आप फिर गरम करके पी रहे हो, ठंडा पी रहे हो, जैसे भी आप पी रहे हो उस तरीके से आपने जो है ना इसको लेना है। अब एक और चीज़ का ध्यान आपने ज़रूर रखना है वो ये कि देखो कोशिश कीजिए कि आप डेली आधा घंटा या तो वॉक कर लें, अगर आधा घंटा वॉक नहीं करना चाहते हो तो लगभग 10 मिनट की एक्सरसाइज़ कर लें। बहुत ज़्यादा देर में नहीं बोल रही हूँ, लगभग 10 मिनट की एक्सरसाइज़ ज़रूर करें एंड डिनर के ऊपर ख़ास ख़्याल रखें। लंच, ब्रेकफ़ास्ट आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी खाइए, जितना मर्ज़ी खाइए लेकिन डिनर को आप बिल्कुल लाइट कर दीजिए। 1 रोटी से ऊपर आपने खानी ही नहीं है और जब आपका सनसेट हो जाता है कोशिश कीजिए कि उसी टाइम पे आप खा लें। जैसे आजकल तो सनसेट भी लेट ही होता है, 6:30-7 बजे के आसपास होता है, तो उस टाइम पे आप अपना खाना डिनर खा लीजिए और फिर जो जब भी आपने डिनर किया है तो उससे आधा 1 घंटा बाद आपने ये ड्रिंक पीना है। एकदम से नहीं पीना है कि आपने अभी-अभी डिनर किया और उसके बाद आप ये ड्रिंक पीना शुरू कर गए। ठीक है जी, और फिर इस चीज़ का भी ख़ास ख़्याल रखें कि जब आप ये ड्रिंक पीते हो तो तब भी आधा घंटा तक आपको जैसे मॉर्निंग में आपने खाली पेट पी लिया है तो आधे घंटे तक आपने कुछ और नहीं खाना है, कुछ और नहीं पीना है। इस चीज़ का भी ख़ास ख़्याल रखें क्योंकि इसको टाइम लगता है, जब आप आधा घंटा कुछ और चीज़ खाओगे, पियोगे नहीं, तो ये सही से मतलब इसको पूरा टाइम मिलेगा आपकी बॉडी में अच्छे से काम करने के लिए। ये तो आपको भी पता ये होगा कि जो हमारा पानी है उसको पचने में लगभग आधे घंटे के आसपास का टाइम लग जाता है। खाना जो हम खाते हैं तो वो डिपेंड करता है कि हम क्या खा रहे हैं, 2 घंटे 4 घंटे उसी हिसाब से फिर टाइम लगता है। तो इसीलिए आधे घंटे में ये अपना काम कर जाएगा, आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट भी देगा एंड
जब आप रेगुलर इसको हफ्ता भर यूज़ कर लोगे, बहुत रेगुलर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि डेली आप महीना भर इसको लगातार पिए ही जा रहे हो, ये काम भी नहीं करना है। आपने क्या करना है कि लगातार सिर्फ़ 10 दिन इस ड्रिंक को इस्तेमाल करना है, उसके बाद फिर आप गैप दे दोगे। मतलब 10 दिन आपने इस ड्रिंक को पिया, उसके बाद आपने फिर 7-8 दिन इसको नहीं पीना है, आपने गैप दिया, उसके बाद अपनी बॉडी के चेंजेस को देखेंगे, कितना आपको फ़ायदा मिल रहा है, कितना आपका वज़न लूज़ हो रहा है, पेट घट रहा है, नहीं घट रहा है, फिर उसके बाद दोबारा से आप रिपीट कर सकते हैं। जहाँ तक मैंने इसको इस्तेमाल किया है, मुझे 10 ही दिनों में बेहद अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिले। उसके बाद फिर मैंने 4-5 दिन के बाद दोबारा से इसे स्टार्ट किया। मतलब लगभग मैंने 10-10 के 2-3 बार ही 10-10 के दिन में, मतलब बैच में इसको 2-3 बार ही पिया था और मेरा वज़न, मेरा पेट जो है बिल्कुल सारा सिकुड़ गया, एक तरह से अंदर चला गया। देखो बेबी होने के बाद हमारा पेट जो है ना थुलथुला सा रह जाता है, तो उसको भी सिकुड़ने के लिए ये बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।